नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं एक नई श्रृंखला चालू करने जा रहा हूँ जहाँ पर हम विस्पी और रतु ने रोज़ के जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ सके या फिर हमारे आत्मा का विकास कर सके, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें कही है, जो महत्वपूर्ण वचन कहे हैं, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। इस भाग में दोस्तों, इस पहले भाग में आज हम देखने वाले हैं कि विस्पी और रतु आखिर कौन थे। बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ में भी मैंने इनका बहुत बार नाम लिया है, खुर्शीद जी का नाम लिया है, तो बहुत सारे लोगों को आज भी प्रश्न पड़ता है कि जिन्होंने जीवात्मा जगत के नियम ये किताब नहीं पढ़ी कि आखिर विस्पी और रतु कौन थे। तो इनकी एक प्राथमिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। विस्पी और रतु दोस्तों, ये खुर्शीद भावनगरी जी और रूमी भावनगरी जी इनके बेटे थे। वो मुंबई में भाईखाला नाम का एक जो जगह है वहाँ पे रहते थे। विस्पी का जन्म 9 अगस्त 1950 को हुआ था और रतु का जन्म 13 दिसंबर 1951, मतलब सिर्फ 1 साल का इनमें मतलब फ़र्क है। और ये पहले से मतलब इनको मोटर ड्राइविंग में वगैरह बहुत दिलचस्पी थी। और बाद में जब बात आती है 1980 की, तब क्या हुआ इनके साथ कि एक मोटर रैली जो होती है उनमें वो भाग लिया था उन्होंने, और इसके लिए अपने गाड़ी की भी उन्होंने मरम्मत की थी। उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए वो मुंबई के खोपली नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो टेस्ट ड्राइव करने के लिए जाने वाले थे। ये जो रैली थी वो 23 फरवरी को होने वाली थी 1980 को, और इस वजह से वो टेस्ट ड्राइव करने के लिए गाड़ी को मतलब थोड़ा सा चेक करने के लिए वहाँ पर लेकर जाने वाले थे। तो इसके लिए जब वो जा रहे थे तब खुर्शीद भावनगरी जी हमसे ये कहती है कि जो रतु है वो मतलब उसने उसको गले लगाया अपनी माँ को और कहा कि चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा आगे गया और कुछ सीढ़ियाँ वो नीचे उतरा और फिर से उसके मन में कुछ आया और वो फिर से अपनी माँ के पास आया और फिर से उसने उसको गले लगाया और प्यार से चूमा और बाद में कहा कि चलो माँ मैं चलता हूँ। इसकी माँ को, खुर्शीद जी को, ये बात बहुत ही अजीब लगी क्योंकि जो रतु है वो कभी भी ऐसे नहीं करता था, लेकिन आज उसने ऐसे किया था। एक साधारण जैसे मतलब नॉर्मल माँ होती है वैसे उसने उसको कहा कि चलो बेटा तुम संभल कर जाना, ज़्यादा गाड़ी स्पीड मत चलाना। जब विस्पी और रतु अपने मोटर में बैठे दोस्तों, तब उनकी मुलाकात रूमी जी से हुई, अपने पिताजी से। उन्होंने भी उनको यही कहा कि तुम संभल कर जाना, गाड़ी ज़्यादा स्पीड मत चलाना। तब विस्पी ने ये कहा था कि हमारी जो गाड़ी है अभी मैंने इसका इंजन ठीक करवाया है हमने, इस वजह से हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, आप मत चिंता करना पिताजी। विस्पी और रतु के साथ उनके जो 2 मैकेनिकल दोस्त थे वो भी उनके साथ उस वक्त गाड़ी में थे और वो बाद में खोपोली के लिए निकले। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे थे दोस्तों अगले दिन के, फिर भी विस्पी और रतु घर पे नहीं आए, इसलिए बहुत चिंता कर रहे थे ये दोनों, खुर्शीद भावनगरी जी और रतु जी, रूमी जी। खुर्शीद भावनगरी जी को बाद में ये का पता चला कि वहाँ का एक मैकेनिक आया दोस्तों उनके घर पे और उसने ये कहा कि विस्पी और रतु का खोपोली के नज़दीक एक एक्सीडेंट हुआ है। और इस वजह से रूमी जी को ये बात जब पता चली, खुर्शीद भावनगरी जी को भी बहुत एकदम मतलब पता नहीं था उस वक्त उनको कितना लगा है या फिर क्या हुआ। तो रूमी जी मतलब अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ पर गए। रूमी जी ये कहते हैं कि जब वो वहाँ पर गए तब वो गाड़ी जो थी वो एक पेड़ को टकराई थी और वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। वहाँ के किसी इंसान ने उनको ये कहा कि आपके जो दोनों बेटे हैं उनको नज़दीक के एक अस्पताल में लेकर गया है। और रूमी जी वो जब वहाँ पर चले गए दोस्तों, तब उनको ये पता चला कि विस्पी और रतु अब इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए, मतलब 2 ही बेटे थे उनके और वो दोनों एक ही मतलब दिन में इस तरीके से अचानक चले जाए, ये कितना बड़ा दुख होगा। रूमी जी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ऐसे वक्त में क्या करे। और इस दुख को लेकर जब वो घर पे आए तब खुर्शीद भावनगरी जी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने मतलब बहुत सारे उनको सवाल पूछे, लेकिन रूमी जी ने बाद में मतलब दिल पे पत्थर रख के ये एक मतलब माँ बाप के लिए सबसे दुखद जो घटना थी वो उनको कही। और खुर्शीद भावनगरी जी ये कहते हैं कि मतलब उनको बहुत बड़ा शौक लगा, वो भगवान को बहुत मानने वाली, वो एक आस्तिक थी दोस्तों, लेकिन आज मतलब उनके पैर से ज़मीन ही खिसक गई थी क्योंकि उनके 2 बेटे जो उनके लिए बहुत प्यारे थे वो इस दुनिया से चले गए। खुर्शीद भावनगरी जी ये कहते हैं कि ये जो समय था उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय था और वो समझ नहीं पा रही थी भगवान पे उनका मतलब जो भी विश्वास था वो भी डगमगा रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त क्या करे, और इस तरीके से मतलब ये जो परिस्थिति है उन्होंने मतलब उसका सामना किया। इसके बाद तकरीबन 29 दिन के बाद कुछ ऐसी घटना घटी मतलब उनके जाने के बाद कि जो बहुत ही तरीके से मतलब आश्चर्यचकित हमें कर सकती है। खुर्शीद भावनगरी जी ये कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक लेडी रहती थी, उनका नाम उन्होंने कहा है दस्तूर जी। वो लेडी खुर्शीद भावनगरी जी के पास आई, मिसेस दस्तूर, और उसने ये कहा कि वो एक संगीत के कार्यक्रम में गई थी और वहाँ पर एक ऐसी लेडी थी जो मतलब ऐसी बात कर रही थी कि हाल ही में किसी 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चले गए हैं
और उसने ये कहा कि उनकी जो आत्मा है वो कह रही थी कि हमें अपने माता पिता से बात करनी है। तो दस्तूर जी को कुछ पता नहीं था उस लेडी के भी बारे में, लेकिन उसका नंबर उसने ले लिया और उसको कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगी। ये जो बात है वो उसको लगा कि खुर्शीद भावनगरी जी से मतलब रिलेटेड है, इस वजह से वो खुर्शीद भावनगरी जी के पास आई थी। खुर्शीद भावनगरी जी ने और उस लेडी ने बाद में उस औरत को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उस लेडी ने खुर्शीद भावनगरी जी को अपने घर पे आमंत्रित किया। जब खुर्शीद भावनगरी जी उस लेडी के पास गई तब उसने ये कहा कि मेरा भाई जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है और मैं एक ऐसे माध्यम के पास, एक ऐसे मीडियम के पास जाती हूँ। उस माध्यम का नाम उसने कहा है मिसेस कापड़िया। उनके पास मैं जाती हूँ और उसके पास मतलब एक ऐसी शक्ति है या फिर वो आत्माओं से बातचीत कर सकती है ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए, और इस वजह से मैं मतलब उसके पास जाती हूँ तब मेरे मरे हुए भाई के वो संदेश मुझे देती है। मैं उसके पास ही गई थी और अचानक उसने ये कहा कि वहाँ पर कुछ 2 आत्माएं आई और उन्होंने ये कहा कि हम हाल ही में इस दुनिया से चले गए हैं, हमारी मौत हुई है और हमारे माता पिता बहुत ही दुख में है फ़िलहाल, हम उनसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, हम मतलब उनसे बात करना चाहते हैं। ये बात जब खुर्शीद भावनगरी जी को उन्होंने कही तब 22 मार्च 1980 को खुर्शीद भावनगरी जी और रूमी जी, वो जो लेडी है उस लेडी का मतलब जो माध्यम थी उसका नाम है मिसेस कापड़िया, उसके पास गए दोस्तों। और उसके बाद खुर्शीद भावनगरी जी ये कहते हैं कि वो बीच में बैठी थी और उसके समूह में उसके अराउंड दोस्तों कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने किसी अपने को खोया था और वो उनके संदेश पाने के लिए वहाँ पर बैठे थे। कापड़िया जी एक एक करके एक एक को मतलब जवाब दे रही थी और उसके बाद खुर्शीद भावनगरी जी के पास जब वो आई तब उसने पहले शब्द ये कहे, हेलो मम्मी फटसो। ये जो शब्द थे वो विस्पी अपनी माँ के लिए कहता था। आप सोचिए कि हम किसी ऐसे अनजान इंसान के पास जाए तो हम डायरेक्टली भरोसा भी नहीं करते। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि मतलब वो सच कहेंगे क्या वगैरह, तो ऐसा जो संदेह होता है वो हर एक इंसान के मन में होता ही है और उसके भी पीछे एक बात भी होती है क्योंकि आजकल फंसाने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही खुर्शीद भावनगरी जी ये कहते हैं कि जब उसने ये कहा तब उसको पूरी तरीके से वो श्योर हो गई कि हाँ ये विस्पी ही है, क्योंकि कापड़िया जी को इनके बारे में पर्सनल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। उस वक्त विस्पी और रत्तू ने सबसे पहले ये कहा था कि हम आत्मलोक के जगत में बहुत ही अच्छे तरीके से है, आप हमारे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तब ये जब कापड़िया जी को पता चला और उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे माध्यम के पास जाइए, वो और मतलब इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उन माध्यम का नाम उन्होंने कहा है मिसेस ऋषि। जब मिसेस ऋषि के पास खुर्शीद भावनगरी जी गई तब विस्पी और रत्तू ने हमसे ये कहा कि हम विस्पी और रत्तू है, जब हम इस दुनिया से चले गए उसमें कुछ मिनट के बाद ही हम आत्मलोक में पहुंच गए। ईश्वर बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ के जो नियम हैं वो हम यहाँ पर बहुत कुछ जान पाए हैं। हम आपसे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ईश्वर बहुत ही अच्छे हैं, ये उनकी ही मर्ज़ी थी कि हम इतने जल्दी इस दुनिया से चले गए, लेकिन इसके जो पीछे कारण है उसको हमें समझना होगा। आप पृथ्वी पर रह के आप अपने आध्यात्मिक विकास को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं, हम भी उसके लिए आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इसलिए आपको अपनी एकाग्रता की जो क्षमता है वो बढ़ानी होगी। उसके बाद आप हमारे विचारों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद खुर्शीद भावनगरी जी ने अपनी जो एकाग्रता की क्षमता है वो ध्यान से और भी प्राणायाम से मतलब ऐसे तरीके से ये बढ़ाई जाती है, तो इस तरीके से उन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने सीखी और इसके बाद विस्पी और रत्तू से वो ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए दोस्तों संपर्क करती थी। खुर्शीद भावनगरी जी ये कहती है कि वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन में 2 से 3 बार या फिर कभी कभी 4 बार भी ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी और उनको मतलब विस्पी और रत्तू से बहुत सारे कुछ संदेश मिले। विस्पी और रत्तू दोस्तों सिर्फ खुर्शीद भावनगरी जी को ही मदद नहीं करते थे, बल्कि खुर्शीद भावनगरी जी के पास बहुत सारे ऐसे मददगार लोग भी आते थे कुछ ज्ञान पाने के लिए या फिर कुछ अपने मतलब उलझने लेकर, तो जितना हो सके उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश करी। और विस्पी और रत्तू की दोस्तों ये खुद की इच्छा थी कि ये जो जीवात्मा जगत के नियम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ईश्वर के सच्चे जो नियम हैं वो लोगों तक मतलब इस तरीके से पहुँचे कि लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। खुर्शीद भावनगरी जी को उन्होंने ये कहा था कि हमने बड़ी आत्माओं से भी ये बातें पूछी है, आप अगर इस कार्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके तो बहुत मदद मिलेगी। और इसलिए ये जो किताब है उसका निर्माण जो है दोस्तों इस तरीके से हुआ और ये जो नियम है उसको हम बहुत एक एक करके जानने की कोशिश भी करेंगे और सबसे अनमोल जो चीज़ें हैं मतलब रोज़ के जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण, उसको हम बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से खुर्शीद भावनगरी जी ने उनके साथ संपर्क किया था। रूमी जी और खुर्शीद भावनगरी जी का बाद में क्या हुआ, 1996 को 1996 को दोस्तों रूमी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और 2007
को खुर्शीद भावनगरी जी का दुखद निधन हुआ। और वो इस किताब में मतलब इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है कि बाद में वो अपने परिवार के साथ मतलब रूमी जी से और विस्पी और रतु से जाकर मिली। तो इस तरीके से ये जो प्राथमिक जानकारी है इस किताब की, क्योंकि बहुत लोगों के मन में आज भी सवाल होते हैं कि जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी कि उनके मतलब कि विस्पी और रतु आखिर कौन थे। तो मैं आपको सच कहता हूँ, हमारे जैसे और आपका जैसा ही उनका एक परिवार था, एक माता पिता थे, बहुत प्यार था सारे लोगों में। लेकिन ऐसे एक बहुत बड़ी घटना हुई, उस घटना के पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े कारण होते हैं। तो ये जीवात्मा जगत के नियम तो जो है तो आज हमने इस किताब की जो प्राथमिक जानकारी है विस्पी और रतु के बारे में या फिर खुर्शीद जी के बारे में, वो हमने जानने की कोशिश करी। अगले भाग में दोस्तों मैं सारे इस किताब के चैप्टर को इसमें कवर नहीं करने वाला। अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो विस्पी और रतु की महत्वपूर्ण बातें इस श्रृंखला को आप देख सकते हैं, इसी चैनल में मैंने डाला है, वो इसके प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। इस जो नई श्रृंखला है इसमें मैं बात करने वाला हूँ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है विस्पी और रतु ने, तो उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।